जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख को। बहुत सारे टीचर्स ने उसका एनालिसिस कराया। एनालिसिस कराने का मतलब ये नहीं होता है कि 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हो गया वहीं एग्ज़ाम का क्वेश्चंस 11 को या 14 को या उससे आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएं। ऐसा कदापि नहीं होगा। जब होगा वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा। डिफरेंट इसलिए पूछेगा कि वही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कोई भी लड़का टिक करके आ जाएगा और फुल में फुल मार्क्स लेके आ जाएगा। इसलिए जो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम अपना क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है तो उसके प्रीवियस एग्ज़ाम से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पहला उसका कारण होता है। दूसरा, वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होता है। अगर मान लीजिए 2024 में एग्ज़ाम हो रहा है तो उससे पहले वाले एग्ज़ाम पे बेस्ड होगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग बिहार योद्धा की टीम ने 50 क्वेश्चन का सेट लाए हुए हैं। और अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं, इसको जितना ज़्यादा होता है फॉरवर्ड करते हैं, तो इसी बेस पे जब तक एग्ज़ाम चलता रहेगा और ज़्यादा सेट 50-50 क्वेश्चंस का लाते रहेंगे। और सर स्पेशली मैथ्स का भी सेट लाएंगे। जो 7 क्वेश्चन, बहुत सारे लड़कों का फीडबैक आया कि 7 क्वेश्चन जो है सर ने जो मैथ्स में पढ़ाए हुए हैं सेम टू सेम 7 क्वेश्चन आ गए। तो वो सारे हम लोग लाएंगे, लेकिन आपके वो शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा नेक्स्ट क्लास कब आएगा। ठीक है। और ये अगर 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूँ कि 45+ क्वेश्चन इसी 50 में से आएंगे। वही हो सकता है कि 11 वाले में पूछे, हो सकता है 14 वाले में पूछे, हो सकता है उसके आगे वाले में पूछे, क्योंकि अभी 4 से 5 एग्जाम बाकी हैं, लेकिन इसी से आएंगे। कुछ इसमें आ जाएंगे, कुछ उसके आगे वाले में आएंगे, लेकिन इसी सेट से आएंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखें तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था। तो दिल्ली के बगल में आप लोगों को पता होगा फरीदाबाद है। फरीदाबाद के उस टाइम के राजा थे 1857 में राजा नाहर सिंह, और वहीं उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन में आपके हैं श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण राय, श्री कनिष्क सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, जो कि हमारे बिहार के स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना, रेलवे स्टेशनों के निर्माण के लिए, भारतीय रेल पेपर खाना सेवाओं का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 और 2, मतलब ये और ये। दूसरा केवल 2 और 3, मतलब ये और ये। केवल 1 और 3, ये और ये। केवल 1, केवल 1 मतलब केवल ये। तो आप लोग जानते होंगे कि IRCTC का खुद का वेबसाइट है और उसको हम लोग जनरली यूज करते हैं टिकट काटने के लिए। तो भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्य काम जो है वो है टिकटिंग सेवा के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो इसमें लड़के क्या करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, तो अगर रहता ऑप्शन में तो उनको टिक करके चले जाते। लेकिन कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण पूछ रहा है। इस पर नोटिस करने वाला है कि ये पुनर्निर्माण को पूछ रहा है। तो पुनर्निर्माण जो है उसको फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ये आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। पहला ऑप्शन है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखाओं में होते हैं। दूसरा, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं।
तो इसका आंसर होगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तो ये ज्वार भाटा आता है। तो हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद का समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। ताशकंद के समझौते पर 1966 पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मिस्टर आयूब खान ने 1966 में साइन किया था। ये एक शांति समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है उपकरण और साधन जिसके द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है, जिन निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व में होता है। दूसरा ऑप्शन, इस प्रणाली के तहत श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं है लेकिन मजदूरी के लिए काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन, उत्पादन लाभ कमाने के लिए किया जाता है। चौथा, यह प्रणाली सामंती व्यवस्था के समान है। ये वाले का आंसर आपको टिक करना है। तो ये आंसर होगा यह प्रणाली समांती व्यवस्था के समान है। यह आप लोग हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो पहले सामंत व्यवस्था ये सब होता था, तो ये उस टाइम का है, तो यह प्रणाली उसी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का चार्टर पर मतलब किस में हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे भरना है। तो यूएनओ के चार्टर पर जिनेवा सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, किस सम्मेलन में इसका हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 1945 में इस पे साइन किया गया था। तो इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में किस राज्य क्षेत्र में है। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि मैं जैसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ गया तो इसको आप 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप खुद से टिक कीजिए कि गुजरात हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो सकता है, लक्षद्वीप हो सकता है। जो आंसर हो उसको आप पहले टिक कीजिए। अगर लगता है कि आपको यह आंसर है उसको टिक किए, फिर आप वीडियो चालू कीजिए और देखिए कि हाँ मेरा यह आंसर जो सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग सही है कि गलत है। उसको अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस फील होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्य क्षेत्र में अवेलेबल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फसल का सही मिलान नहीं किया गया है। ज्वार महाराष्ट्र, मूंगफली गुजरात, मक्का कर्नाटक, गाना उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा गाना उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन में है 1972, 1986, 1946, 1932। तो आपको पॉज करना है, वीडियो पॉज करने के बाद उसको टिक करना है। तो आपका सही उत्तर आएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी को ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है। तो आप लोग सब लोगों को पता है या मुझे भी पता है कि सबसे कठोर जो परत होता है, जल तो होता नहीं है, वायु उड़ जाता है, हवा में होता नहीं है, कुछ जीवमंडल होता नहीं है, स्थल मतलब जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं वो सबसे कठोर होता है, तो स्थल मंडल होता है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ मिट्टी सब चीज़ अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है। तो अस्थाई पवन कौन सी नहीं है। जो पछुआ पवन ये हमेशा चलती है तो यह अस्थाई है। पूर्वी पवन
यह भी अस्थाई है। व्यापारिक पौने ये भी अस्थाई है, जबकि लू जो है वो गर्मी के मौसम में ही आते हैं, तो ये अस्थाई नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो लू होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन अधिकारी करता है, मुख्य चुनाव अधिकारी करता है, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक करता है। तो यह अभी क्वेश्चन लोकसभा इलेक्शन हुए हैं तो आपको याद होने चाहिए। चुनाव आयोग तो कोई करेगा नहीं, आयोग वहाँ बैठा हुआ दिल्ली में, तो वहाँ से तो हर एक उम्मीदवार को वो नहीं बता सकता है कि कौन यहाँ से जीता कौन वहाँ से जीता। निर्वाचन अधिकारी करता है, तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा आंसर। क्योंकि तीसरा भी देख लेते हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी एक होता है और वो कितने लोगों का इलेक्शन का रिजल्ट बता पाएगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी से बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल बैसाखी में चलती है। काल बैसाखी राजस्थान में नहीं चलती है, ये पश्चिम बंगाल में चलती है। ये पश्चिम बंगाल, आसाम, ये जो बांग्लादेश, ये सब में एक हवा है और बारिश का झोंका है, वहीं इसमें चलता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सॉरी, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन। तो हम सब लोगों को पता है कि ये जो था रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, जो कि आज़ादी के पहले ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? ऑप्शन में है पैम्पेरो, मिस्ट्रॉल, हरमटन, बोरा। तो आपका जो आंसर होगा हरमटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यू कहाँ की राजधानी है? तो यह अभी हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा चर्चा में है क्यू, कि इसको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध में क्यू जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ये यूक्रेन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति आप लोगों को पता होगा कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर हो 5 साल के लिए चुना जाता है। मैक्सिमम जो होते हैं 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। 6 साल का जो राज्यसभा का मेंबर होता है, राज्यसभा का मेंबर, उसको चुना जाता है। बाकी सारे जितने होते हैं वो 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये सबको पता होगा कि ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहला, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, भाखड़ नागल परियोजना। इसमें से आपको टिक करना है कौन सा है। तो इसमें से जो है दामोदर घाटी परियोजना तो है नहीं, हरिकुंड भी नहीं है, चंबल घाटी भी नहीं है, भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र से था? सिंध, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। तो इनका जो बाबा फरीद जो थे उनका संबंध पंजाब से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, 2 बार क्लिक हो गया लग रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग का सौहार्द के नाम से भी जाना जाता है? सतपुरा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इसमें से जो उत्तरी भाग का सौहार्द, ये वाला नोटिस करना है, तो हमारा जो आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? चाहे श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, V कुरियन, KN बहल, इनमें से कोई नहीं। तो वहीं आप वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप चेक कीजिए कि कौन सा आंसर होगा, आप खुद से टिक करके। उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये है, फिर वीडियो चालू कीजिए और चेक कीजिए
कि आपका आंसर भी कुरियन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद का लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? तो ऑप्शन है 1977 का कलकत्ता अधिवेशन, 1977 इसमें नहीं अपनाया गया था, 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा 1936 का लखनऊ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन है? भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? ऑप्शन में है आपके सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो आपको वीडियो पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर वापस लौटो, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राधा कृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। तो ये केंद्रीय चुनाव आयोग पंचायती राज है ना, पंचायती राज्य चुनाव आयोग द्वारा तय किया जाता है कि ये इलेक्शन कब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन में है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राजगृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले पहले भारतीय हैं? तो ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य के संदर्भ में उत्तर हरिवंशम, आमुक्त, माल्यद और बसु चरित्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन कन्नड़ साहित्य, दूसरा तमिल साहित्य, तीसरा मलयालम साहित्य, चौथा तेलुगु साहित्य। तो इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आंसर चेक कीजिए, चेक करने के बाद मिलाइए कि आपका आंसर जो है वो तेलुगु साहित्य से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। पहला मिजोरम और लक्षद्वीप, दूसरा झारखंड और छत्तीसगढ़, तीसरा लद्दाख और पुदुचेरी, चौथा जम्मू कश्मीर और नागालैंड। इसमें से कौन सा युगल सही है वो आपको बताना है। तो ये वाला जो आंसर होगा लद्दाख और पुदुचेरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस बेस पे आया? तो यहाँ पे केंद्र शासित जो है वो राज्य है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, इस बेस पे आया। जैसे जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर होंगे, इलेक्शन होगा, नागालैंड में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, झारखंड में भी होगा, मिजोरम में भी होगा, लक्षद्वीप में भी होगा, लेकिन लद्दाख में और पुदुचेरी में कोई भी सीएम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम्स निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? पहला उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, अरब सागर, चौथा दक्षिण प्रशांत महासागर। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखते हैं क्या है। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा
कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 3 जून 1947, 14 जून 1947, 31 मार्च 1947, उसके बाद 20 फरवरी 1947। तो आपका जो आंसर होगा वो 3 जून 1947 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलेनबरो, लॉर्ड एम हर्ष। तो आपका जो आंसर होगा वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के आने के बाद एजुकेशन व्यवस्था, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आया था। जब आप हिस्ट्री का क्लास देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ झील के रूप में जाना जाता है? पहला लोकटक झील, पुलिकट झील, चिल्का, कोलेरू। इस चारों में से आपका आंसर कौन सा होगा? तो आपका आंसर जो होगा वो लोकटक झील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? उदयपुर, मुनार, इंदौर, जयपुर। हर शहर की कुछ ना कुछ खासियत है। इंदौर सफाई के लिए बेस्ट है, लेकिन गुलाबी शहर जो है जयपुर के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वृक्षों की कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा का अपर्दन से बचाने हेतु वायु को गति को रोकने के लिए लगाई जाती है? अंतरासस्यन, शेल्टर बेल्टस, समोच्च रोपण, पटीदार रोपण। तो इसमें से एक आंसर आप लोग टिक कीजिए। टिक करने के बाद आप आंसर मैच कराइए कि आपका आंसर सही है कि गलत, और उसके बाद बताइए। तो इसका आंसर होगा शेल्टर बेल्ट्स, जो रक्षक मेखला जो है वह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, गिनी तट क्षेत्र, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का? चारों में से ये केरल का राजधानी है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम का शास्त्रीय नृत्य है क्या? लावणी है, भांगड़ा है, सत्रिवा है, चिराव है, कौन सा है? तो इसमें से जो है स्त्रिया जो करके है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? 1955 में, 1944 में, 1964 में, 1984 में? तो आपका जो आंसर होगा 1944 में उन्होंने किया था। 1947 में आज़ाद हुआ था देश, उससे पहले होमो एटॉमिक भाभा जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सोनोरन रेगिस्तान किस देश में पाया जाता है, किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मोरक्को। तो ये जो है आपको इसका आंसर होगा अमेरिका, ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने बिहार के विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है 19 अप्रैल 1940, 23 मार्च 1940, 13 अप्रैल 1940, 14 अप्रैल 1940। तो इसका जो आंसर होगा, पाकिस्तान ने जब विभिन्न भागों में मनाया था तो 19 अप्रैल 1940 को इन्होंने किया था। मतलब आपको याद रखना है कि 1940 में तो किया ही किया था। 19 ये वाला जो डेट है उसको भी पकड़ लेना है, मतलब ये 1940 को ऐसे कर देना है। एक बार 19 इधर लिख दीजिए, फिर ये 4 वाला इधर लिख दीजिए और फिर 1940, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? वनों से निकटता, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजारों तक पहुंच, जल की उपलब्धता। तो इसका जो आंसर होगा आपको होना चाहिए, तो हम लोग वनों से निकटता पर टिक कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन में है महामाया प्रसाद सिन्हा, लालू प्रसाद यादव, कृष्ण बल्लभ सहाय, भोला पासवान, शासस्त। तो आपका आंसर होगा महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बगदाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन में है सऊदी अरब, कुवैत, इराक और अफगानिस्तान। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, योजना आयोग, चौथा राष्ट्रीय और विकास परिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उनका क्षेत्र सही सम्मिलित है? पटकाई की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में, मिजो पहाड़ियाँ पूर्वी घाट, शिवराय पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट। तो आपका आंसर हो जाएगा जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए और आप इसको याद कर लेंगे तो आपको गारंटी है बिहार योद्धा की तरफ से कि ये 50 में से 50 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे। रीज़न ये है इसके आने का कि यह आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, ना कि ये 7 तारीख के पेपर पे बेस्ड है। 7 तारीख का कोई भी पेपर का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में नहीं आएगा, उससे हल्का डिफ़िकल्टी लेवल ही आएगा। ठीक है, तो हमें ये आप लोगों से पूरा विश्वास है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के क्लासेज आएंगे और अभिषेक सर भी आपको मैथ्स का आने वाला लेक्चर जो है वो लेके आएंगे, जो बिहार पुलिस का सेम टू सेम परीक्षा हॉल में मैच हो जाए। क्योंकि 7 क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछे गए थे जो कि अभिषेक सर के पढ़ाए हुए क्लासेस से आए हुए हैं, ऐसा हमारे पास छात्रों का समाचार मिला है। ठीक है, तो आज इतना ही पर ही एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।